छात्रों, उपयोग हमारे इस पाठ का दूसरा भाग है बैंक, यानी यह भी एक क्या है, चित्रपाठ है। तो इस बैंक में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध होती है, यह हम आज जान लेते हैं। छात्रों, बैंक की सेवाएं जानने से पहले इसका काम और इसका इतिहास आज हम जान लेंगे। तो राशि जमा रखने तथा ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बैंक अन्य काम भी करते हैं, जैसे सुरक्षा के लिए लोगों से उनके आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं जमा रखना, अपने ग्राहकों के लिए उनके चेकों का संग्रहण करना, व्यापारिक बिलों की कटौती करना, एजेंसी का काम करना, गुप्त रीति से ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना देना। अतः बैंक केवल मुद्रा का लेन देन ही नहीं करते, वरन साख का व्यवहार भी करते हैं। साख यानी क्रेडिट देना, इसलिए बैंक को साख का सृजनकर्ता भी कहा जाता है। बैंक देश की बिखरी और निचली संपत्ति को केंद्रित करके देश में उत्पादन के कार्यों में लगाते हैं, जिससे पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन की प्रगति में सहायता मिलती है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत बैंक की परिभाषा निम्न शब्दों में दी गई है, जैसे कि ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है, और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। एक ही बैंक के लिए व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि की समुचित वित्तीय व्यवस्था करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। अतः यह विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग बैंक स्थापित किए जाते हैं, जैसे व्यापारिक बैंक, कृषि बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक तथा बचत बैंक। इन सब प्रकार के बैंकों को नियम पूर्वक चलाने तथा उनमें पारस्परिक तालमेल बनाने रखने के लिए केंद्रीय बैंक होता है, जो देश भर की बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है। समय के साथ कई अन्य वित्तीय गतिविधियां जुड़ गई है। उदाहरण के लिए बैंक वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और निवेश फंड जैसे वित्तीय सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं। कुछ देशों जैसे जर्मनी में बैंक औद्योगिक निगमों के प्राथमिक मालिक है, जबकि अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक गैर वित्तीय कंपनियों स्वामित्व के निश्चित रहे हैं। जापान में बैंक को आमतौर पर पार शेयर होल्डिंग इकाई जैब्स के रूप में पहचाना जाता है। फ्रांस में अधिकांश बैंक अपने ग्राहकों को बीमा सेवा प्रदान करते हैं। छात्रों, देश का सबसे पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था। हालांकि यह बैंक 1832 में बंद हो गया था, पर उस समय शुरू हुए बहुत से बैंक आज भी भारत में काम कर रहे हैं। इन्हीं बैंकों में से एक प्रमुख बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और यूरोप में व्यापार की वृद्धि हुई और वहाँ नए नए व्यापारिक केंद्र बनते गए। भारत में भी सन 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ तथा इसके पश्चात सन 1840 तथा सन 1843 क्रमशः बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास स्थापित किए गए। ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक विदेशी पूंजी और संचालन से चलाए गए थे और इनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में सहायता करना था। इसी काल में सन 1844 में बैंक चार्टर एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया गया। अंशधारियों का बैंक भारत में सीमित देनदारी के आधार पर सबसे पहले 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बनाया गया। यद्यपि इससे पहले भी इलाहाबाद बैंक और एलायंस बैंक ऑफ शिमला बन चुके थे, परंतु ये दोनों बैंक विदेशी प्रबंध में थे
इसके पश्चात व्यावसायिक बैंकों की संख्या बढ़ती गई। सन 1906 से लेकर सन 1913 तक बैंकों में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत के प्रसिद्ध बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा इसी बीच स्थापित हुए थे। छात्रों, तो बैंक के इस चित्रपट का निरीक्षण आज हम करेंगे। तो इस बैंक के प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। बैंक की सुरक्षा के लिए वह चौकीदार खड़ा हुआ है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए काउंटर है। बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। और इस चित्रपट में क्या क्या देख सकते हैं हम? अनेक स्त्रियां हैं, पुरुष है, कुछ बच्चे भी हम देख सकते हैं। इसके बाद एक गमले में पौधा भी यहाँ छोटा सा लगा हुआ हम देख सकते हैं। बैंक में अनेक काउंटर है जैसे कैशियर, बचत खाता आदि। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है और यह मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहलाता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर हम देख सकते हैं एक एटीएम मशीन रखी हुई है। इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है क्योंकि यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। यहाँ एक सूचना फलक भी लगा हुआ है। उसी के पास अग्निशमन यंत्र भी लगा हुआ है। कुछ लोगों के काम शुरू है तो कुछ लोग अपना काम ख़त्म करते हुए बैंक से बाहर जा रहे हैं। तो इस चित्रपाठ के निरीक्षण के बाद आपने क्या करना है? चित्रपाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय प्रश्न लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न मैं आपके लिए दे रही हूँ, बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? दूसरा प्रश्न है, बैंक में रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? तीसरा प्रश्न है, बैंक में कौन कौन से काउंटर है?